गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपकी दियो गोविंद बताए। एक आज हम एक ऐसे युग दृष्टा युग पुरुष महापुरुष पिछली शताब्दी के एक ऐसे अवतरित पुरुष की जन्म जयंती मनाने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं आचार्य भगवान की निश्रा में, कि जिन्होंने इस चीज को सार्थक किया कि वास्तव में अगर गुरु नहीं होते तो आज ये आगम आनंद सागर जी का जो सबसे बड़ा अनन्य उपकार पूरे जिन शासन के ऊपर है वो है आत्मों का उद्धार करना। बाकी तो हमने उनके जीवन की बहुत सारी रोचक जो धर्म शासन के लिए उन्होंने काम किया वो हर बार हम जानते हैं सुनते हैं कि समय शिखर जी की घटना हो, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की घटना हो, बड़ौदा में पटरी पे दीक्षा का काम हो या अनन्य काम गुरुदेव ने चाहे वो सेलाना नरेश का प्रतिबोध हो जिन शासन के लिए किया, और एक ऐसी गौरवशाली पाठ परंपरा आज पूरे भारतवर्ष के अंदर जिनके नाम से सागर समुदाय की आज चल रही है, ऐसे गुरुदेव आनंद सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब की जन्म जयंती का ये आज शुभ अवसर हमारे बीच में है। और विशेष रूप से हमारे मालवा की ये भूमि जो बंजर भूमि थी, ये मालवा की भूमि, इस भूमि को सिंचित करके आज इसी धर्म की यहाँ पे ध्वजा लहरा रही है। इसका अगर कोई सबसे बड़ा श्रेय किसी को जाता है तो वो सागर समुदाय के उपकारी और जिनके नाम से आज सागर समुदाय चलता है, ऐसे दादा गुरु आनंद सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब का अनन्य उपकार इस मालवा की भूमि पे है। अभी हम गुरुदेव के मुखारबिंद से उनके गुणों का पूरा वर्णन आचार्य भगवान के मुख से सुनेंगे। आज हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है कि उन्हीं की पाठ परंपरा के गुरुदेव आज पाठ पे विराजित हैं, चार आचार्य भगवान हमारे बीच में विराजित हैं। हम उन्हीं के मुख से गुरु गुण सुनेंगे। एक बार जोरदार जयकारा गुरुदेव का और इस पूरी पाठ परंपरा का जोरदार जयकारा। बोलो आचार्य भगवान आनंद सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब की जय। बोलो आचार्य भगवान चंद्र सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब की जय। बोलो उपाध्याय प्रवर श्री धर्म सागर जी महाराज साहब की, पन्यास प्रवर गुरुदेव श्री अभय सागर जी महाराज साहब की, बोलो आचार्य भगवान श्री अशोक सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब की, बोलो आचार्य भगवान श्री सागर चंद सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब की, बोलो आचार्य भगवान श्री सोमचंद सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब की, बोलो आचार्य भगवान श्री विवेक चंद सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब की। गणिवर जिनको 100 बोली जी की आराधना चल रही है, ऐसे तीर्थचंद सागर जी महाराज साहब की, गणेवर श्री मोक्ष चंद सागर जी महाराज साहब की, प्रवर्तक श्री धैर्य चंद सागर जी महाराज साहब की, और शतावधानी मुनिराज श्री विराग्य चंद सागर जी महाराज साहब की। इस पूरी गौरवशाली पाठ परंपरा के चरणों में हम कोटि कोटि वंदन। महिला मंडलों के गीत सुने। आज का प्रवचन संगीत से शुरू हुआ। हमारे विवेक चंद्र सागर जी महाराज साहब ने इंग्लिश में दीक्षा की घटना का उल्लेख किया और हमारे प्रवर्तक धैर्य चंद्र सागर जी महाराज साहब ने चंद्र सागर जी महाराज साहब की दीक्षा की घटना प्रस्तुत करी। सागर जी महाराज बहुश्रुत थे, शासन के दौरी थे। सागर जी महाराज के पास आत्मबल इतना मजबूत था। ये सब घटनाएं हैं ना बहुत क्षुल्लक है और घटना का रिजल्ट बहुत अच्छा है। पटरी में दीक्षा ली, उससे सयाजीराव गायकवाड़ प्रभावित हो गए और फिर दोनों में दोस्ती हो गई। वो दोस्ती कायम चली। चंद्र सागर जी महाराज साहब की दीक्षा की घटना में फिर उनकी शिष्य संपदा बहुत बढ़ी और वो श्राविका भी बहुत धर्मनिष्ठ बनी। वो रिजल्ट को देख रहे थे, अभी क्या है उसको नहीं देखना, रिजल्ट क्या है। डॉक्टर दीक्षा लेकर के खड़ा हो, वो घटना तो खराब लगती है। इतनी बड़ी सोच हमारे शरीर में भौंकते खराब लगती है, लेकिन उसके माध्यम से जो दवाई जाती है उससे हमारा रोग मिट जाता है।
सागर जी के पास वो दृष्टि थी जो रिजल्ट को जो लेते थे। और उस वक्त जवेर सागर जी महाराज साहेब, एक कल्पना कर सकते हो, 6 महीने का दीक्षा पर्याय और उनका कोई गुरु भाई नहीं, और गुरु काल धर्म हो गए। और लास्ट में ऐसा कहा, आगमों का ध्यान रखना। जब व्याकरण भी पढ़ा नहीं था और आगमों का ध्यान रखना, यह आशीर्वाद मिला। आदमी जितना तपता है ना, इतना निखरता है, याद रखना। जितनी ठोकरें खाता है उतना और ज्यादा लंबे तक जाता है। सागर जी महाराज अकेले हो गए, कोई गुरु भाई नहीं, गुरु नहीं, और अकेले उदयपुर गए। उदयपुर में पढ़ाई शुरू करी, व्याकरण पढ़ा। मूलचंद जी महाराज गच्छाधिपति श्री थे उस वक्त, तबा गच्छाधिपति, उनकी आज्ञा में रहे और व्याकरण पढ़ा। यह कंडीशन थी उस वक्त संघों की, श्रुत की और हमारे पूरे शासन की ऐसी अवदशा हो गई थी कि पढ़ने को ग्रंथ भी ज्ञान भंडार से मिलते नहीं थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने पढ़ा। इसके बाद में अहमदाबाद पहुंचे मूलचंद जी महाराज के पास में और उनकी आज्ञा ली और आगमों पे काम करना शुरू किया। गुरु का आशीर्वाद है ना, बहुत बड़ी आत्मिक शक्ति है। और वो उनकी निष्ठा और जो संकल्प लेकर के शुरू किया, आगम मिलते नहीं थे। कई आगम मिले तो टूटे फूटे मिले, प्रत्येक जली हुई मिली। एक बार तो ऐसा हुआ अनिल जी कि एक प्रत ली, आगम लिया, उसमें कुछ जला हुआ था, मिलता नहीं था। अनुसंधान में सागर जी महाराज ने एक दूसरे पेपर पे लिखा कि यहाँ पे ये चीज होती है, कम से कम 70-75 लाइन लिख दी। और कुछ सालों के बाद सूरत के उमरवाड़ी ज्ञान भंडार में से वो प्रत मिली। आप नहीं मानोगे, अपनी कल्पना शक्ति से बाहर है। वो 70 लाइन उन्होंने जो अक्षर लिखे थे, वो के वही अक्षर उस प्रत में प्राप्त हुए। ये कितना बड़ा क्षयोपसम, जो बहुधर श्रुत पुरुषों के पास क्षयोपसम था, वो क्षयोपसम सागर जी के पास था। 11 लाख श्लोक प्रमाण आगमिक साहित्य का प्रथम बार प्रकाशन उन्होंने किया। ताम्र पत्र के ऊपर आगमों को उत्कीर्ण किया, मार्बल पे उत्कीर्ण किया। और आज यहां 2 ग्रंथ है। सागर जी महाराज ने स्वयं ने 240 ग्रंथों की नई रचना करी। कितने ग्रंथ? उसमें करीब 1 लाख श्लोक है। ये ग्रंथ देखना, 1 लाख श्लोक प्रमाण नए ग्रंथों की रचना पूज्यपाद आत्मोद्धारक सागर जी महाराज ने कही। कहीं एकल्य थे और जो आगे बढ़े, जो आगे बढ़े, जो आगे बढ़े, ये सूरत में जब पहुंचे ने, उनको उपाश्रय नहीं मिला। क्या एक स्थिति होती है, संघर्ष से है डरना नहीं, आपत्तियों से डरना नहीं, विपत्तियों से डरना नहीं, हृदय में सच्चाई लेके परमात्मा के सामने खड़े रह जाना, गुरु के सामने मस्तक दिखा देना, वो आशीर्वाद आपको हर एक विपत्ति में से मुक्त कर लेंगे। अश्विन जी जब सूरत में गए ना सागर जी महाराज, कोई उपास्य में ठहराने वाला नहीं, एक कल भी आ रहा है, इसको नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं। क्या गुजरी होगी उनके मस्तक में? क्या पढ़ने में मन लगे, ग्रंथ लिखने में मन लगे? लेकिन वो एक महापुरुष थे जिन्होंने संघर्ष को सोना माना।
एक हवेली थी, उसके ओटले पे उन्होंने स्थिरता करी। शेठ से रजा ली, ओटले पे रह सकता हूं, उन्होंने कहा रो, और वहां बैठ करके प्रवचन देना शुरू किया। ज्ञानी सर्वत्र पूज्यते, ज्ञान सब जगह पूजनीय बनता है। आपकी टैलेंट वही आपका विकास है। आज के स्कूलों में टैलेंट नहीं होती है। जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है वो जीवन में कभी काम नहीं आता है, और जीवन में जो काम आता है वो कभी स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता। कभी कोई स्कूल में बताया मम्मी पापा को कैसे संभालना, सास ससुर को कैसे संभालना, कुछ स्कूल में है, वो नहीं है। जॉब कैसे करना, बस इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, सीए बनो, पैसे कैसे लेना वही एक सिखाया जाता है। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ नहीं। परिवार वो सर्वप्रथम है, माता पिता सर्वप्रथम है। सागर जी महाराज वहां ओटले में बैठ करके प्रवचन देना शुरू किया। धीरे 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 उनकी विद्वत्ता निखरती आई, और सूरत के जो झवेरी लोग थे उन्होंने सुना, ऐसा तो कभी सुना नहीं है। क्या पदार्थ है, क्या आदम का नॉलेज है, क्या शासन की बातें हैं, क्या तर्क है, अद्भुत तर्क। और फिर ये झवेरी उनके भगत बने। फिर जो सामैया हुआ है उनका, आज तक सूरत में ऐसा सामैया नहीं, हिंदुस्तान में नहीं हुआ। ये शताब्दी में सुबह 8 बजे से प्रारंभ हुआ था, शाम को 4:30 बजे स्वागत यात्रा संपन्न हुई। सच्चे हीरे माणिक मोती से सागर जी को बधाया गया। शासन का कोई प्रश्न ऐसा नहीं जिसमें सागर जी महाराज का अभिमत लिया न जाता। सम्मेलन करना था, नेमिश्वरी महाराज समस्त तबागत एकत्रित हुए थे। उनका सागर जी का आते हैं तो ये सम्मेलन होगा, नहीं तो नहीं। सागर जी महाराज के लीडरशिप में, नेमिश्वरी महाराज के निश्रा में वह सम्मेलन हुआ। देवद्रव्य का प्रश्न होता था, सागर जी महाराज सर्वप्रथम। बाल दीक्षा का प्रश्न होता था, सागर जी महाराज सर्वप्रथम। तीर्थों की रक्षा, समय शिखर हो, केसरिया जी हो, अंतरिक्ष जी हो, सिद्धाचल में आज यात्रा करते हैं ना, जो पगथ्य है ना, ये पगथ्य के निर्माण सागर जी महाराज ने करवाया। आगम मंदिर का निर्माण सागर जी महाराज ने करवाया। और उस वक्त सागर जी महाराज मालवा में पधारे थे। रतलाम में वाचना दी उन्होंने, अद्भुत वाचना दी, आगमों की वाचना दी। कल्पना करो दो कि उस वक्त मालवा कैसा होगा कि आगम सुनने वाले मालवा में थे और सागर जी महाराज के मुख से आगम सुनने वाले थे। मैदपुर में पधारे रामचंद्र सूरी, वो मैदपुर में सागर जी महाराज के पास पढ़ने के लिए रुके, जिन्होंने बाद में 2 तिथि प्रकट करी। सागर जी महाराज जीवन में बहुत कुछ किया। शैलाना नरेश को प्रतिबोध किया, पंचेर के राजा को प्रतिबोध किया। आपको शायद मालूम नहीं है, शैलाना नरेश ने उसकी जन्मदिन पे हर बार सागर जी महाराज के पास में जाकर के कम से कम 1 एकड़ जमीन सागर जी महाराज को भेंट करता था। और हम गच्छाधिपति सूर्योदय सागर सूर्य महाराज के पास गए, उनके साथ थे, तब शैलाना गए थे। उस वक्त देखा कम से कम 80 से 90 एकड़ जमीन सागर जी महाराज को और शैलाना नरेश ने भेंट करी है। और रतलाम की ओर संग संभाल भी नहीं पाता है, इतना उत्कृष्ट पुण्य था। 1 लाख 1.25 लाख श्लोक प्रमाण सागर जी महाराज ने रचना करी। अजिमगंज गए, नगर सेठ के पुत्र को काल सर्वयोग था, सर्प आके डसने वाला था, उनका खास ज्योतिषी था। उन्होंने कहा ये आपका पुत्र ये दिन खत्म ही हो जाएगा। 2-3 दिन उनका मुंह मुरझा हुआ था।
सागर जी माँ ने बोला भाई क्या है, मन में क्या चल रहा है, 2-3 दिन से मुंह पे हंसी नहीं है। उन्होंने कहा ऐसी बात है सागर में कोई हट जाना, उस दिन मैं आऊंगा घर पे, बच्चे को सुला देना। उन्होंने एक लकीर दूरी और वो बैठ गए। सर्प आया, अंदर जा नहीं सकता था, उनकी जो बॉर्डर थी उसके अंदर जा नहीं सकता था। आखिर में दूध का कटोरा दिया, उसका अर्पण किया और वो निकल गया और वो बच्चा जिंदा रह गया। उसने क्या संकल्प किया, समय शिखर यात्रा में कोई भी संग आओ उसकी साधारण व्यक्ति मैं ही करूंगा। 100 चांदी के बर्तन, थाली, कटोरी, गिलास, चम्मच रखी, जो भी साधारण है उसको चांदी की थाली कटोरी में भोजन करवाया। कितने सालों तक कलकत्ता में ज्ञान भंडार का निर्माण किया। सागर जी महाराज बहुत बड़े पैमाने में काम किया। संस्कृत भाषा में जो पकड़ थी, प्राकृत भाषा में जो पकड़ थी, उन्होंने अल्प परिचित सिद्धांत कोश बनाया, उन्होंने व्याकरण बनाया, उन्होंने शब्दकोश बनाया, उन्होंने ये 1.25 लाख जितने श्लोक बनाए। उनके तात्विक प्रश्नोत्तरी आज कोई समुदाय के आचार्य भगवान पढ़ते हैं तो सिर दुख जाता है, इतने तात्विक प्रश्नों का उत्तर उन्होंने दिया। ऐसे अद्भुत सागर जी महाराज को हमने 2 महात्माओं से सुना। आज एक नया प्रयोग करने जा रहे हैं। हमारे वैराग्य चंद्र सागर जी महाराज, जिन्होंने सागर जी महाराज के नाम से बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पीएचडी करी, डॉक्टरेट पदवी प्राप्त करी, उनके अप्रगट ग्रंथों को प्रकट करने का बहुत प्रयास किया। जिन्होंने शतावधान करने का संकल्प किया है, उज्जैन में शतावधान करना है, देखना है क्या होता है शतावधान में। मालूम है क्या होता है? आप ऐसे बैठे हो ना, ऐसे बैठने का, ये महाराज साहब ध्यान में चले जाएंगे, आज्ञा चक्र को विकसित करेंगे। हमारे दोनों भ्रमर के बीच में आज्ञा चक्र होता है, उसको विकसित करेंगे और इसके बाद में आंखें बंद होगी और 1, 2, 3, 4 ऐसे आप सब खड़े होकर के प्रश्न करते जाएंगे। एक एक व्यक्ति वो मेमोरीज में रखेंगे, जो बोले वो 100 हो जाए। कितने? 100 जन बोल दे। इसके बाद में वापिस वही शांति और वो आत्मचेतना में जो रिकॉर्डिंग किया उसको बोले जाएंगे, क्रम से बोलेंगे। 1, 2, 3, जो पहले बोले वो, दूसरे बोले वो, तीसरे बोले वो, चौथे बोले वो, पांचवे बोले वो, यूं करते करते 100 तक बोलेंगे। फिर उल्टा 100, 99, फिर बीच बीच में से 55वां कौन सा प्रश्न था, 25वां कौन सा था, 28वां कौन सा था, वो सभी उत्तर दे देंगे। ऐसा जो करे उसको क्या कहते हैं? शतावधान। कभी देखा है? सुबह से करना है आपको, आपको करना है। वो किसी में मना नहीं करते, हम तो आयोजन करेंगे, आपको नहीं करना आपको है, क्योंकि कितने नंबर याद है, कितने खाते याद है, किसके कितने रुपए याद है, सब कुछ याद है, कितने लेना है, कितने देना है, सब कुछ याद है। बराबर ऐसे शतावधान करने वाले ऐसे वैराग्य चंद्र सागर जी महाराज साहब ने कल गुरु महाराज से विनती करी, गुरुदेव क्या करूं, और एक नया प्रयोग अभी करने जा रहे हैं। शायद आपको इंटरेस्ट कम नहीं पड़ेगा, ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अभी तो मोदी का राज है। सुषमा स्वराज संस्कृत पढ़ी हुई महिला थी, उन्होंने संस्कृत भाषा को इतना प्रमोट किया और संस्कृत भाषा को गिरा भाषा, देवी भाषा बोले। देव अगर प्रकट हो जाए ना मानी बद्र दादा, तो किसमें बोलेंगे? बोलो जल्दी।
अरे बोलो, संस्कृत में बोलेंगे। मानी पत्र दादा आप दर्शन करने के और प्रकट हो गए तो बोलेंगे, तो किस में बोलेंगे? और आपको नहीं आता होगा तो क्या करोगे? इसलिए आप याद कर लो, अगर वो बोले तो समझ सको। अभी हमने वैराग्य चंद्र सागर जी महाराज साहब 5 मिनट संस्कृत में बोलते हैं, लेकिन वो भी संस्कृत कैसी, आप मार्क करना। प वर्ग, प वर्ग मतलब क्या क्या अक्षर आए? प, फ, ब, भ, म। इसको क्या कहते हैं? बोलो, बाल मंदिर में बैठे हो। कक्का तो याद है ना, क ख ग घ घ। बोलो, बोलते नहीं, वो याद है कि नहीं है? तो उसमें प वर्ग में क्या क्या आता है? ऐसा बोलो तो मालूम पड़ेगा बाल मंदिर में गए हो। प किसका? पिताजी का। फ किसका? क्या कहते हैं? फल का। ब बकरी का। ब भेड़िया, भालू, भालू का। म मछली। अब ये संस्कृत में भी बोलेंगे, लेकिन पूरे उनकी 5 मिनट की स्पीच में और ऐसा सरल संस्कृत बोलेंगे। वास्तव में तो है ना, उज्जैन नगरी में संस्कृत बोलना और संस्कृत भाषा महत्वपूर्ण भाषा थी। यहाँ के कथानकों में आता है विक्रम राजा और बब्बट सूरी, सिद्धसन दिवाकर सूरी जी, ये सब संस्कृत में आलाप संलाप करते थे। ये पावर जो उसमें कहीं नहीं आएगा। बोल सकते हो? 4 वाक्य बोलो जिसमें पप बबमा नहीं आए। ऐसे पूरी संस्कृत में पकड़ रखते हुए क्या क्या नहीं आएगा? 5 मिनट वो बोलेंगे संस्कृत में, इसी संस्कृत में बोलेंगे, आप समझ सकोगे, ऐसी संस्कृत में बोलेंगे। और उसमें कहीं से कहीं तक क्या नहीं आएगा? प, फ, ब, भ, ये अक्षर आने ही नहीं चाहिए। समझ में आए? तो ऐसी संस्कृत भाषा से 5 मिनट पूज्यवान आत्मदाराश्री को श्रद्धांजलि करेंगे। हम ये देवी भाषा, हम गिरा भाषा और ये हमारी मूलभूत भाषा जिसमें से सभी भाषा डेवलप हुई है, ऐसी संस्कृत भाषा में 2 मिनट सुनते हैं। सभी को तैयार रहना। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो समझ जाओगे, और थोड़ा दिमाग नहीं लगाओगे तो मैंने तो देखा, ये महाराज सर ने इंग्लिश बोला, मैं समझा आप सब समझ जाओगे, लेकिन वो इंग्लिश बोलते थे ना, आप इंग्लिश समझते हो अब ना संस्कृत, खाली क्या समझते हो? हिंदी। अब हिंदी भी ऐसी हो गई है, कितने लोगों को हिंदी बोलते हैं उसमें भी तकलीफ आती है। अब अपन हाथ जोड़ करके संस्कृत भाषा को प्रणाम करेंगे, जिसमें हमारे कई ग्रंथों है, उन सभी ग्रंथों संस्कृत और प्राकृत में लिखे हुए हैं। कोई मोमेडन ऐसा नहीं मिलेगा जिसको उर्दू याद ना हो। है कोई मोमेडन? कोई मोमेडन ऐसा नहीं मिलेगा जिसको उर्दू याद ना हो। लेकिन कितने जैन मिलेंगे जिसको अपने आगमों की भाषा याद है? ये सामाजिक स्थिति को देखने जैसा है। अगर ऐसे ही समाज रहा तो आप अपने आप की भाषा से, अपने राष्ट्र से, अपनी संस्कृति से अपने आप पिछड़ जाओगे। इसलिए ये भाषा का गौरव बना रहे, इसलिए हम अभी महाराज साहब से विनती करेंगे, वो संस्कृत भाषा में बोलेंगे, आपको बराबर समझना है। बीच में मैं पूछूंगा क्या बोले, आपको जवाब देना है और बराबर ध्यान रखना। इसमें ब, फ, ब, भ, म आया या नहीं आया, इतना करने के लिए है ना बहुत अच्छे ऑप्शन चाहिए, पकड़ चाहिए, दिमाग चाहिए। और साधु 4 दीवार पे क्या करता है ना, उसका नजारा ऐसा कुछ करो ना तभी समझ में आता है। बाकी साधु क्या खाते पीते सोते यूं करते, सबको वासक्षेप डालते, रक्षा बोली भागते, बाकी क्या करते, सबको बातें करते, और क्या करते। साधु क्या करते हैं वो चौराहे पे खड़े रह करके समझ में नहीं आएगा। साधु के साथ में रहोगे तो समझ में आएगा कि साधु क्या करते। इतने ग्रंथों की रचना साधुओं ने करी है, मुफ्त में नहीं करी है। क्या पढ़ाई करते। एक
बात करूं, इन्होंने पीएचडी करी ना नहीं जी, फिर बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पेपर भेजा चेकअप करने के लिए। उनके प्रोफेसर चेक नहीं कर पाए, फिर उन्होंने पुणे से विद्वान को बुलाया, वो भी चेक नहीं कर पाया। फिर राजकोट से प्रोफेसर को बुलाया कि भाई ये पेपर को जरा देख लो, फिर हम पीएचडी में आगे बढ़े। उसने कहा देखो ये जैन मुनि है और जो सागर जी महाराज वो इतने विद्वान थे, उनके ऊपर पीएचडी करिए, उनको जांचने की क्षमता अपनी नहीं रहेगी, इसको मौखिक वाई कर दो और इसके माध्यम से आगे बढ़ाओ। गुरुदेव श्री और हम सभी गए थे यूनिवर्सिटी में और ये प्रोफेसर इनको लेके बैठे और फिर प्रश्नोत्तरी करके पूरा पेपर चेक किया और फिर डॉक्टरी पदवी उन्होंने अर्पण करी। पीएचडी ऐसे अद्भुत ग्रंथों के धनी सागर जी महाराज साहब और उसकी परंपरा में आज हमारे पास ऐसे विद्वान साधु भगवंत है जो इस भाषा में इस क्रम में भी बहुत आगे बढ़े हुए हैं। आगमों को कंठस्थ करने वाले गुरुदेव भी हमारे साथ है। कई गुरु भगवंत तो कई अद्भुत शक्ति है, सामर्थ्यवान। एक बात याद करूं, अभी आगम मंदिर में एक सम्मेलन रखा था सागर समुदाय, उसमें मैंने एक सूत्र दिया, सागर समुदाय को इतना गौरव भरा पड़ा है। सागर समुदाय के पास जितने तीर्थ है इतने तीर्थ किसी भी समुदाय के पास नहीं। सागर समुदाय के पास जो विद्वान है ऐसे विद्वान किसी समुदाय के पास नहीं। सागर समुदाय के पास जो तपश्चर्या है कैसी मालूम है, आज पूरे तवागछ में सोली करने वाले सर्वाधिक अगर साधु साध्वी है तो कौन से समुदाय में? सागर समुदाय। और सर्वाधिक आंख पे एक साधु भगवंत है, उन्होंने सोली पूरी करी, दूसरी सोली पूरी करी, तीसरी सोली पूरी करी, ऊपर 20वीं ओली चल रही है, 320वीं ओली चल रही है। ये सागर समुदाय है। प्राचीन तीर्थों का जीर्णोद्धार सागर समुदाय ने करा। सागर समुदाय के पास 950 साधु साध्वी भगवंत है। इतनी बड़ी पूंजी है, किसी को भी नजर में आ जाए, नजर लग जाए, ऐसी कंडीशन सही में सागर समुदाय की। मणिभद्र दादा का स्थान अपने पास है, तो संखेश्वर के पास में दूसरा तीर्थ नागेश्वर अपने पास है, मांडवगढ़ अपने पास है, अरे मार्बल में भोपावर जी तीर्थ अपने पास है, अमीजरा तीर्थ अपने पास है, कई बड़े बड़े प्राचीन तीर्थ अपने पास है और उसकी व्यवस्था भी बराबर चल रही है। और सही कहूं तो मालवा पूरा प्रदेश सागर जी के पास है। आप संनिष्ठ रहे, आप बहुत गौरवशाली अपने अस्तित्व को प्रकट करें। गौरव है, मैं जिन शासन का अंश हूं, मैं सागर जी का वंश हूं। क्या बोलने का? मैं सागर जी का वंश हूं और जिन शासन का मैं सागर जी का आवाज नहीं आती है, मैं सागर जी का और जिन शासन का वंश हूं। इतने गौरवशाली परंपरा में आप सब जुड़े हैं, बहुत आनंद का विषय है। और वही परंपरा में और गौरवशाली गुरुदेव अपने पास विराजमान है। अभी 5 मिनट अपन सुन लेते हैं, अद्भुत उनकी स्तुति करता हूँ। ओष्ठ व्यंजन के पर मतलब ओष्ठ व्यंजन किसको कहते हैं? देखो प बोलो तो दोनों होठ एक हो जाएंगे, प प प ब बराबर में, तो इसको ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। अब ये जो बोलेंगे इसमें पूरे प्रवचन में ओठ मिलेंगे नहीं, ओठ दूर ही रहेंगे और वो प्रवचन करेंगे, मतलब प वर्ग ओष्ठ व्यंजन एक भी नहीं आएगा, ऐसे स्तुति कर रहे हैं। जिन शासनस्य उज्ज्वल रिद्धि सिद्ध्यादि दृष्ट्वा केकिवत् नृत्यत् साधु वर्गान् आदरेण वन्दे। अद्य उज्जैन अवंतिका नगरे कच्छनायकस्य अनेक गुण निधानस्य सागरानंद सूरिराजस्य गुण कीर्तनाय सर्वे आगताः, विविध संगतः विविधा जना आगताः, अतः सुंदरो हि असौ अवसरः।
63 सलाका चरित्रे एतादृशानि अक्षराणि दृश्यन्ते स्वाध्याय आवश्यक सदृशो हि सद्गुरूणां गुणस्तव। अतः सावधानेन शृणुत हृदयगत आदरेण सह शृणुत। सागरानंद सूरिः आशतत्रय वर्षेषु अद्वितीय आसीत्। यत तेषां ज्ञान साधना तस्य श्रद्धा तस्य शासन निष्ठा तस्य सच्चारित्र निष्ठा उत्कृष्ट आसीत्। समझ में आता है ना? तत्साधनाया जनी गुर्जर राज्य आसीत्। जनश्रुति ऐसा यत् सुतस्य लक्षणानि जनिकाले दृश्यन्ते। जिन शासने तीर्थंकरस्य लक्षणानि चमनकालतः दृश्यन्ते, किन्तु सागरानंद सूरि जीवने सुतस्य लक्षणानि उदरे जननी कुक्षौ एव दृश्यन्ते। यत तदा जिनालये छात्र अवसरे अर्चक संख्या जैन सिद्धांत सदृशी एव संजाता। आषाढ़स्य अन्त्यदिने एषः सुंदर सुतः संजातः। लोके अज्ञान अंधकार दूरीकरणाय रात्रौ सूर्य एव एषः सुतः संजातः। शीलवती श्रेष्ठ स्त्रियः कुक्षी सरसी सुलक्षण सुत जलजायते इति एव आश्चर्यकारका घटना। सा घटना तत्र जाता। गुर्जर राज्यस्य सा धरित्री एव धन्या। नवामि टीकाकार तत्र जाता। सकल चंद्र वाचकैः तत्र कायोत्सर्ग ध्याने विस्तृता गुर्जरा रचना कृता। समुदाय अच्छा बड़ा था। उन नेमिश्वरी महाराज ने कहा कि ऐसा व्यक्ति को आपने दीक्षा दी है, उसके पुण्य से समुदाय को खिलेगा। सैसव कालान एवं एते लोग कहते थे। और आज जितने भी साधु दिख रहे हैं, अधिकारी वर्ग शिष्य हैं। तत्रैव स्थितवन्तः। 16 वर्षे दीक्षा गृहीता। वादी विजेता तंत्र विशारद झवेर सागर गुरु चरणेषु दीक्षा गृहीता। कया रीत्या? झवेर सागर गुरु चरणेषु दीक्षा गृहीता, किंतु कया रीत्या? सिंहवत गृहीता सिंहवत रक्षिता। अधुना वर्णितवन्तः अत्र स्थितः अशोक सागर सूरिः सिंहोत्थितः सिंह विहारचारी। सिंहोत्थितः सिंह विहारचारी। सागरानंद सूरिः सिंहोत्थितः सिंह विहारचारी। तस्य जीवने सिंह सदृशा शूरवीरता साहसिकता दृढता च दरीदृश्यन्ते। साहसेन सिद्धांत सुरक्षा कृता। यथा आर्यरक्षित सूरिणा चत्वारः अनुयोगा कृताः। द्रव्यानुयोग, गणितानुयोग, कथानुयोग, चरण करणानुयोग एते चत्वारः अनुयोगाः। देवर्दिगणि सुरीश्वरैः श्रुत लेखन विषये अनेक वर्षाणि यावत् कार्याणि कृतानि। तथैव सागरानंद जडता इति तस्य सुंदरता न सिद्धि। यो यस्य सहजो गुणः सा तु सुंदरता। यत्न साध्यो गुणः सिद्धिर कथ्यते। सूर्य तेजस्विता किंतु न अचलता। चंद्रे शीतलता न तेजस्विता। एको गुण सुंदर किंतु न वर्तन्ते अन्य गुणाः। जलदौ विशालता किंतु न वर्तन्ते अन्य गुणाः। अत्र सागरानंद सूरि जीवने अचलता, तेजस्विता, शीतलता, विशालता, उदारता, साहसिकता सर्वे गुणाः सन्ति। अतएव कथ्यते। समझ में आया? क्या आया? एक ने भी ताली तो बजाई नहीं। हिमालय के पास में अचलता है, तेजस्विता नहीं है।
सूरज के पास तेजस्विता है, अचलता नहीं है। समुद्र के पास विशालता है, अचलता नहीं है। चंद्र के पास शीतलता है, तेजस्विता नहीं है। इन सभी के पास कुछ न कुछ गुण तो है, लेकिन एक ही गुण है। लेकिन सागर जी महाराज ऐसे थे जिसमें ये सभी गुण एक में रहते थे। यहाँ तक अपन पहुंचे, अभी तक में प फ फ म आया नहीं आया, मालूम है? देख रहा ये क्या होठ देख रहा है? होठ तो एक हो रहा है कि नहीं हो रहा है वही देख रहा है। बराबर वीडियो होठ का ही लेना भाई। कया रीत्या सर्वे गुणाः आचार्येषु अचलता, विचारेषु विचारता। आचार्येषु अचलता, विचारेषु विशालता, सैद्धांतिक विषयेषु तेजस्विता, चित्ते शीतलता। अतएव न केवल सुंदरता किंतु सिद्धिर दृश्यते। अतएव कथ्यते सर्वे गुणा कांचने आश्रयन्ते इति नीतिशास्त्रे। सर्वे गुणा कांचने आश्रयन्ते। कांचन इति स्वर्णहार, स्वर्णतिलक इत्यादि। सर्वे गुणा कांचने आश्रयन्ते इत्युक्तिरेषा खलु दोषदुष्टा। सर्वे गुणा गुरुचरणारविन्दे। कुत्र? सर्वे गुणा गुरुचरणारविन्दे इत्युक्तिरेषा किल दोषशून्या। इत्युक्तिरेषा एव वर्ण्यते विना गुरुणा नहि सुख करता, विना गुरुणा नहि दुख हरता, विना गुरुणा को नहि दृष्टिदाता, विना गुरुणा को नहि सिद्धिदाता। संहृते किंतु अस्य जनस्य वर्णशक्तेः न्यूनता ज्ञेया न गुणवर्गस्य न्यूनता। ओष्ठ व्यंजन वर्जित अक्षरैः वर्णन शक्तेः इयत्ता कालस्य न्यूनता न गुणवर्गस्य न्यूनता। एकदा यशो विजयी वाचकः ओष्ठ व्यंजन वर्जित अक्षरैः वर्णितवन्तः। अत्र तु लघु आयासः कृतः, अतः सतयः क्षन्तव्यः। अत्र गुणानुवाद अवसरे सर्वे आगताः, सर्वे आनन्दिता, सर्वे आनन्दायिता, केचन आन्दोलिता, केचन आश्चर्यान्विता, अन्ततः सर्वे आनन्दसागरायिताः। 300 साल पहले महोपाध्याय यशो विजय महाराज साहब ने ओष्ठ व्यंजन से रहित ऐसा एक संभाषण दिया था। आज उसकी स्मृति हो जाए, ऐसे हमारे पूरे ग्रुप में बहुत बढ़िया ओष्ठ व्यंजन से रहित करीब 10 मिनट तक की इन्होंने संस्कृत भाषा में आज जो आचार्य भगवंत को श्रद्धांजलि दी, उसकी हम सब खूब खूब अनुमोदना करते हैं।